हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर नेक्स्ट 30 डेज प्लस ब्लेसिंग्स। ओके, सो आपके लिए आपका नेक्स्ट 30 डेज कैसा होने वाला है, प्लस क्या क्या ब्लेसिंग्स आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो हमारे पास दो ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये एम्प्रेस एंड सिट्रीन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा ऑरेंज है। ओके, वेरी ऑरेंज कलर, वेरी वेरी येलोविश ऑरेंज। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्र, आपका सेक्रल चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद द एम्प्रेस एंड सिट्रीन यहाँ पे बहुत लोग हैं जो लोग कंसीव भी कर सकते हैं इन समवेयर अदर। कि मुझे यहाँ कंसीव करने का भी मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए यू मे आइदर बिकम अ फादर और अ मदर, वो एक साइड मैसेज है फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे क्रिएटिविटी दिखाई पड़ रहा है। ओके, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, अगर आपका अपना बिजनेस है या फिर क्रिएटिव एंडेवर है, ओके, जिसमें आप इन्वॉल्व हो, आपका जो एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा, इट विल बी एट पिक। ओके, वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक ग्लो है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, आई एम सीइंग लाइक सम काइंड ऑफ लाइक ग्लो, एक रेडियंस है। बहुत लोगों के लिए आप एनर्जेटिक क्लींसिंग कर रहे हो। ओके, जिसके वजह से एक अलग ही टाइप का एक ग्लो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ये ग्लो जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरनल है। आप इंटरनली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, जिसके वजह से एक्सटर्नली ओके ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या बहुत घने बाल मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है किसी का। ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद अगर यहाँ पे बालों को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, देन उस प्रॉब्लम से आप लोग बाहर निकलने वाले हो। ये किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा, बट आई एम सीइंग इट्स वेरी वाइल्ड एंड फ्री काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना अपने आप को लेके, एंड फुल्ली अपने आप को एम्ब्रेस करने का एक एनर्जी है। सो बहुत ही वाइल्ड एंड फ्री आउट देयर, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप दिख रहे हो। ओके, यहाँ पे बहुत विजिबिलिटी है। सो बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग बहुत ज़्यादा आउटडोर्स रहने वाले हो, या फिर यहाँ पे देयर समथिंग अराउंड लाइक पीपल सीइंग यू, लोग आपको देख रहे हैं। ओके, लोग आपको देख सकते हैं, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो या इट्स वेरी रेडियंट। ओके, वेरी रेडियंट, एंड यहाँ बहुत इंटरनल हैप्पीनेस है जो बाहर झलक के निकल के आ रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, वन लास्ट कार्ड। ओके, हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है एग्जिस्टेंस। वाओ। सो आपका फर्स्ट कार्ड है एग्जॉशन। ओके, एग्जॉशन। आपका सेकंड कार्ड है द ड्रीम। ओके, योर थर्ड कार्ड इज द मास्टर, and the fourth card is inner voice. Oh my gosh, inner voice. Very intuitive people out here, very very intuitive people. So with the exhaustion, बहुत लोगों के लिए आप थके हुए हो। ओके, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ये आपका करंट एनर्जी होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा थके हुए हो, बहुत लोग बहुत टायर्ड हो, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शायद रिसेंटली आपको उठाना पड़ा होगा, जहाँ पे बहुत
काम करना पड़ा होगा बहुत लोगों के लिए, फिज़िकली, लिटरली फॉर सम ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए मेंटल एग्जॉशन है, जहाँ पे बहुत मेहनत आपने लगाया होगा, बहुत अलग अलग एस्पेक्ट को लेके अपने लाइफ का। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक टायर्डनेस, ओके। यहाँ पे बहुत टायरिंग एनर्जी है, एग्जॉस्टेड एनर्जी है विद एग्जॉशन, या एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ट्रायल एंड एरर, यानी कि आप बहुत ज़्यादा शायद बहुत वक्त से किसी चीज़ को लेके ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जो रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है। वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, या बट आई एम सीइंग लाइक समबडी इज़ वेरी वेरी टायर्ड, यानी कि शायद आप सो भी नहीं पा रहे हो बहुत वक्त से अच्छे से, ओके। फिज़िकल एग्जॉशन बहुत है, शायद आपको बहुत काम करना पड़ रहा है, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या सो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। बहुत लोगों के लिए मेंटल एग्जॉशन है जो फिज़िकली दिखाई पड़ रहा है, बहुत लोगों के लिए फ़िज़िकल एग्जॉशन है, या सो विद द ड्रीम आई एम सीइंग कि या फॉर ग्रुप नंबर 1 बहुत लोगों के लिए देयर मे बी सम काइंड ऑफ लाइक ड्रीम या फिर विश है आपका। बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ के आसपास कुछ एक मैसेज आ रहा है, ओके। शायद आप लोगों का बहुत एक्सपेक्टेशंस है, दैट मे बी समथिंग, या फिर एक स्पेसिफिक ड्रीम है जो आप पूरा करना चाह रहे हो। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ क्या होने वाला है आपके लिए, बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड होने वाले हो अपने ड्रीम्स को लेके, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ भी देखो वहाँ बस ब्लू कलर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो आपका थ्रोट चक्रा जो है वो एक्टिवेट होगा, यानी कि जो अगर आप एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे थे बहुत वक्त से, देन वो चीज़ आप बहुत ही आराम से वो चीज़ आप बहुत ही आराम से एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो देयर इज़ समथिंग अराउंड जहाँ पे थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस से आप लोग डील कर रहे थे शायद अपने पास्ट में, लेकिन विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने वाले हो। जो आप बोलना चाहते हो, ओके, वो निकल के आएगा बहुत ही क्लियरली। जो चीज़ आप जैसे मीन करना चाहते हो लोगों को वैसे समझ में आएगा आपका, आप जैसे बात रखेंगे उनके सामने उनको क्लियरली समझ में आएगा कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ ड्रीम जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड होने वाले हो। कि आपका गोल्स क्या है, कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। बहुत वक्त से बहुत लोगों के लिए आप लगे हुए हो, शायद वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द ड्रीम। तो यहाँ पे लव लाइफ के केस में किसी एक टाइप का यूनियन हो सकता है किसी से के लिए, शायद आप अपने लव्ड वन से मिलेंगे या अपने पार्टनर से मिलेंगे बहुत वक्त के बाद, वो एक मैसेज आ रहा है। सो देयर मे बी सम काइंड ऑफ यूनियन जो होने वाला है, या फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ समथिंग अराउंड जहाँ पे अगर आप सिंगल हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप एक स्पेसिफिक इंसान से मिले जो शायद फ्यूचर में जाके आपका लवर बने, वो एक साइड मैसेज है। बट ओवरऑल यहाँ पे आई एम सीइंग यू हैव लॉट्स ऑफ ड्रीम्स जिसको लेके आपका जो एक सेंस ऑफ पैशन है वो फिर से रीइग्नाइट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, या सो डेफिनेटली विद द मास्टर आप लोग डेफिनेटली अपने इमोशंस को और ज़्यादा मास्टर करो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आपको क्या अचीव करना है। डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए लव लाइफ को लेके कुछ एक ड्रीम हो सकता है, करियर को लेके कुछ एक ड्रीम हो सकता है, क्योंकि आई एम सीइंग कि दिस इज़ कनेक्टेड एनर्जी, ओके। ग्रुप नंबर 1 के लिए ये कनेक्टेड एनर्जी है। जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो उसी के आसपास बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आपका फिर से जाग जाएगा, एक सेंस ऑफ पैशन फिर से जाग जाएगा, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द मास्टर आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए आप अपने इमोशंस को, आप अपने माइंड को मास्टर कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड बहुत हद तक यहाँ बहुत इंट्यूटिव लोग हैं एक्चुअली। सो यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक काल्मनेस है, एक अलग ही टाइप का एक जेन है, यानी कि यू आर सो डिटरमिन्ड एंड आपको इतना क्लियरली मालूम है कि आपको क्या अचीव करना है कि यू आर जस्ट वन विद इट, आप एक यूनियन में हो उस चीज़ के साथ, उस गोल के साथ। सो यहाँ पे एक सेंस ऑफ काल्मनेस है क्योंकि आपको मालूम है कि ये चीज़ आप अचीव कर सकते हो। सो यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक जेन जैसा एक एनर्जी है, जहाँ पे अगर कोई आपको कुछ डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करे आप इतना इजीली डिस्ट्रैक्ट होंगे भी नहीं, क्योंकि ये बहुत अलग ही टाइप का एक काल्म एंड पीसफुल जैसा एक एनर्जी दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड। सो ये
बहुत लोगों के लिए सडन होगा, ओके। ये जो एक एक्सपांशन है इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअल सेल्फ, वो सडनली होगा। बहुत लोगों के लिए मेडिटेशन हो सकता है, या फिर एक टाइप का कुछ एक आप क्लींसिंग करो, या फिर कुछ ना कुछ कर रहे हो आप, जिसके वजह से ये एक अलग ही टाइप का एक जेन जैसा एक एनर्जी आप एम्ब्रेस कर पा रहे हो विद टाइम। या बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि शायद आप एक टीचर से मिलेंगे जो आपको किसी एक टाइप का बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस दे सकता है, ताकि आप फिर से अपनी इंट्यूशन से रिकनेक्ट कर पाए। बहुत लोगों के लिए तो आप खुद इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप खुद एक मास्टर बन सकते हो, आप खुद एक स्पिरिचुअल टीचर हो शायद बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों के लिए आप खुद एक इंट्यूटिव इंसान हो। सो बहुत आंसर्स तो आपके अंदर ही है, आपको इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली बहुत कुछ चीज़ें आपके अंदर ही है। जब भी आप यू नो टैप विद इन योर सेल्फ, ओके, जब भी आप अपने अंदर आप झांक के देखते हो, जब भी आप अपने आप को वक्त देते हो, अपने आप के साथ ही आप जितना टाइम स्पेंड करते हो उतना ज़्यादा आंसर्स आपको मिलता होगा। सो बहुत लोगों के लिए शायद कुछ हद तक आप इससे थोड़ा डिस्कनेक्टेड थे अपने पास में, फिर से आप लोग रिकनेक्ट होने जा रहे हो अपनी इंट्यूशन से। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल ये इतना एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है विद द मास्टर एंड इनर वॉइस, यानी कि आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो। यहाँ पे बहुत ड्रीम्स है जो ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल रियल्म में अचीव कर चुके हो, यानी कि जो विजन आपको दिया जा रहा है वो आपके लिए अचीवेबल है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने अचीव किया है हायर रियल्म में। सो फिज़िकल रियल्म में आपको बस एक्शन लेना है। कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपके लिए डेस्टिन्ड है, उस चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा है कि येस आई एम मेंट टू डू दिस, येस आई एम मेंट टू गो दिस डायरेक्शन, ओके। सो बहुत लोगों के लिए यू आर एग्जिस्टिंग, यानी कि आप अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अपने आप को सेलिब्रेट करो, जिसके वजह से आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने सेंस ऑफ पर्पस जो है उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो। सो यहाँ पे आप किसी चीज़ को चेस नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपने गोल के साथ यूनियन में आ रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी आप कर रहे हो एंड जो कुछ भी आपके थ्रू से हो रहा है उसके पीछे एक हायर पर्पस है। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप समझ रहे हो बहुत ही क्लियरली, जिसके वजह से आपका इंट्यूशन और ज़्यादा हाइटेंड होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एंड आपका एग्जिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा मैजिकल होगा उस चीज़ की वजह से। यहाँ पे आप कुछ इतना ट्राई नहीं कर रहे हो, आप बस यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग, एंड आप बस आगे बढ़ते जा रहे हो, अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आगे बढ़ते जा रहे हो, एंड यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, एंड वैसे ही आप ग्रो हो रहे हो। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे एक एडवेंचर जैसा है ये, एंड आप समझ रहे हो कि लाइफ इज़ बेसिकली एन एडवेंचर। सो यहाँ पे आप किसी चीज़ को इतना रफली आप किसी चीज़ को होल्ड ऑन नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। सो लेट्स सी, ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। 1 का डेज टाइम, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है एनकरेजमेंट। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा, रेस्क्यू है यहाँ पे, रेस्क्यू। ओके, नेक्स्ट कार्ड है मूनलाइट। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट फुल मून। मैं सोच ही रही थी कि मैं ये मैसेज आपको बोलूँ, देन सडनली मूनलाइट निकल के आया एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट फुल मून जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। जो फेजेस होगा मून का, वैक्सिंग एंड वेनिंग मून, फुल मून, न्यू मून, आई एम सीइंग कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, स्पेशली फुल मून। ओके, फुल मून के आसपास आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बहुत ही बड़ा सा लेसन आपने सीख लिया, या फिर बहुत ही बड़ा सा एक
एनलाइटनमेंट जैसा लगेगा आपको, एक बहुत ही बड़ा सा रियलाइजेशन आपको हिट करेगा कि यस यू नो दिस इज़ इट, मुझे आंसर मिल गया। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद बहुत लोगों के लिए आप किसी ना किसी एक स्पेसिफिक इंसान से मिलेंगे, या फिर ये आप बोल सकते हो कि भगवान का इंटरवेंशन होगा आपके लाइफ में, जहाँ आप इतना टायर्ड हो, थके हुए हो। यहाँ पे आई एम सीइंग कहीं ना कहीं से एक ब्रेक जैसा आपकी तरफ भेजा जाएगा, नॉट इन अ बैड वे, लेकिन ये एक ऐसा इंटरवेंशन है जहाँ पे आपको लगेगा कि फाइनली आपको राहत मिल रहा है किसी हद तक। सो ये किसी इंसान के थ्रू से आ सकता है आपके लाइफ में, यानी कि कोई दोस्त है जो शायद आपको अप्रोच करेंगे for some kind of like you know yeah some kind of with some kind of offer कि चलो बाहर निकलते हैं, उधर जाते हैं, ये विज़िट करते हैं। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए या दिस इज़ सम काइंड ऑफ लाइक इंटरवेंशन जहाँ पे कुछ हद तक आपको रेस्क्यू किया जाएगा इस एनर्जी से, जहाँ पे आप करेंटली इतना टायर्ड हो, थके हुए हो। बिकॉज आई सी सम ऑफ यू आर लिटरली वेरी टायर्ड एंड आई एम सीइंग देयर इज़ अ रेस्क्यू ओके जो आपके लिए भेजा जा रहा है। एंड जैसे आपको ये चीज़ मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज़, आपका जो एक सेंस ऑफ एक जो या जनरली ये बहुत ही ज़्यादा एक जेन जैसा एनर्जी है बहुत लोगों के लिए। ये जो एक जेन एनर्जी है, वेरी वेरी काल्म ऑब्जर्वेंट एनर्जी है ये, जहाँ पे आप परसीव कर पा रहे हो चीज़ों को सही ढंग से एंड उसको बहुत ही सही ढंग से आप प्रोसेस कर पा रहे हो अपने अंदर, एंड आप बहुत ही डेप्थ से चीज़ों को समझ पा रहे हो। सो उस एनर्जी में आप लोग होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। एंड यहाँ पे यू ऑलरेडी नो कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। राइट नाउ यू मे नॉट सी डैट, लेकिन डीप डाउन ओके इंट्यूटिवली आपको मालूम है कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड ये एक इनर गट फीलिंग जो है, क्योंकि आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिया जाएगा फॉर श्योर, आई एम सीइंग दैट। बहुत मैसेजेस आपको दिया जाएगा, बहुत डाउनलोड्स आपको दिया जाएगा। फुल मून के आसपास तो स्पेशली एक बहुत ही बड़ा सा रियलाइजेशन है अराउंड कि हाउ सपोर्टेड यू आर, एंड जो यू नो अराउंड एज वेल क्या आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, उसको लेके बहुत क्लैरिटी है। सो यहाँ पे एक इनर गट फीलिंग जो है आपका बहुत पावरफुल होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज़, एंड यू नो कि सही टाइम में बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है इन अ वेरी बिग वे ओके। एंड यहाँ पे आपको रश करने की या फिर अपने आप को थकाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर जस्ट यू नो मूविंग फॉरवर्ड, ये वैसा एक मैसेज है। सो बहुत लोगों के लिए विद एनकरेजमेंट आपको एनकरेजमेंट दिया जाएगा ओके, इन सम वे और अदर आपको एनकरेजमेंट मिलेगा। सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक मैसेज या फिर न्यूज़, कहीं पे कुछ हिंट ड्रॉप करेंगे आपके एंजल्स एंड गाइड्स, आपको वो देखने को मिलेगा, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए अलग अलग है, बहुत लोगों के लिए करियर है, बहुत लोगों के लिए आप लव लाइफ में किसी चीज़ के लिए वेट करो, किसी टाइप का यूनियन के लिए वेट करो शायद, एंड वो आपके लिए होगा। सो या आई एम सीइंग ओवरऑल लाइक बहुत ड्रीम्स है यहाँ आपका, बहुत ड्रीम्स है, बहुत गोल्स है जो आप अचीव करना चाहते हो, एंड वो डिवाइन टाइमिंग में आपके लिए हो रहा है ओके। सो लेट्स सी ओके फॉर ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 30 डेज नंबर 1 के लिए, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके हियर वी गो, आई विल गो विद दिस। सो बॉटम ऑफ द डेक है 5th हाउस वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स दैट यू आर प्राउड ऑफ। 5th हाउस ओके। So first card is Gemini. The energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. And 9th house है broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. Yeah. So for group number 1, okay. So आप लोग बहुत वक्त से शायद बहुत या आई एम सीइंग आप अपना माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए मेंटल एग्जॉशन है ये, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग दैट मेंटली यू आर वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, एंड वो आपके फिज़िकली आपको वो चीज़ दिखाई पड़ रहा होगा कि या आई एम एग्जॉस्टेड, फिज़िकली भी वीक लग रहा है ओके, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। जेमिनाई है, सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि शायद रिसेंट पास्ट में बहुत गोसिप से आपने डील किया होगा, बहुत बैक बाइटिंग, गॉसिप, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन जहाँ पे बहुत एग्जॉस्टिंग था बहुत कुछ चीज़ें, वो एक मैसेज आ रहा है। बहुत लोगों के लिए तो ये बस आपका थ्रोट चक्रा भी है जो शायद कुछ हद तक एग्जॉस्टेड है, या
योर माइंड, योर थ्रोट चक्रा, देयर इज समथिंग अराउंड दैट जहाँ बहुत एग्जॉशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड सो या फॉर सम ऑफ यू एज वेल टेक्नोलॉजी, आप अगर ओवर यूटिलाइज कर रहे हो टेक्नोलॉजी, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आप सोशल मीडिया में हो, देन वो कम करने से आपके लिए शायद वो बेनिफिशियल हो. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद इन नेक्स्ट 30 days आई एम सीइंग कि विद द 9th house, the master, inner voice, most of the people out here are like teachers. I see healers out here, teachers. बहुत लोग हैं जो लोग लो के फील्ड में हैं, बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ बैंकिंग के फील्ड में हो सकते हैं. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. टीचर्स हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे. सो क्या होता है कि बहुत माइंड का इस्तेमाल आपको करना पड़ता होगा अपने प्रोफेशन के वजह से, दैट मे बी समथिंग. एंड किसी से लिए अपना थ्रोट चक्रा. बट आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 days एक रेस्क्यू जैसा होगा, जहाँ पे परहैप्स इन समवेयर अदर आपको इस सिचुएशन से रेस्क्यू किया जाएगा. आपको लगेगा कि फाइनली आपको थोड़ा सा तो एक ब्रीदर मिल रहा है या फिर ब्रेक मिल रहा है, एंड आपको लगेगा कि आप फिर से सांस ले पा रहे हो, जिसके वजह से देयर इज़ लाइक सडनली देयर इज़ लाइक अ शिफ्ट इन योर एनर्जी, सडन शिफ्ट. मास्टर है, इनर वॉइस है, 9th हाउस है. दिस इज़ लाइक सडनली आप अपने हायर सेल्फ के साथ रिकनेक्ट हो जाते हो. सडनली आप एक जेन एनर्जी में चले जाते हो. सडनली आपका जो नॉलेज है वो आपको एक्सपांसिव लगता है. बहुत बहुत आई एम सीइंग कि आपका इनर नोइंग बहुत स्ट्रांग होगा. सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो दिस इज़ लाइक वेरी सडन. देयर इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन विद इन नेक्स्ट 30 days जो सडनली आपको ये एनलाइटनमेंट जैसा देगा, या फिर एक बहुत ही बड़ा सा रियलाइजेशन आपको देगा. किसी के लिए ये ट्रैवलिंग हो सकता है विद द 9th हाउस, दैट्स अ पॉसिबिलिटी. बहुत लोगों के लिए शायद आप किसी कोई एक हीलिंग क्लास लेंगे. बहुत लोगों के लिए ये हायर स्टडीज़ भी हो सकता है, बट मोस्टली आई सी सम काइंड ऑफ लाइक सीक्रेट प्लेस विजिट करने का भी एनर्जी है यहाँ पे विद द 9th हाउस. दिस इज़ वेरी फिलोसॉफिकल. ये बहुत फिलोसॉफिकल है, रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है ये एनर्जी. सो बहुत लोगों के लिए आप उस एनर्जी में सडनली टैप्ड इन हो रहे हो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days. एंड यहाँ इतना जेन है बिकॉज आई सी योर आइज आर क्लोज्ड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days. आप शांति, यहाँ बहुत शांति है. आप यहाँ आँख अपना बंद करके करके मेडिटेट कर रहे हो बहुत लोगों के लिए. बट देयर्स पीस, यहाँ पे अनदर लेवल ऑफ पीस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो विद द 5th हाउस यहाँ पे एज आई से जो आप क्रिएट कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, यू ऑलरेडी नो इट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स आपके लिए. सो ये बहुत ही बड़ा सा एक क्लू आपको दिया जा रहा है, या फिर बहुत ही बड़ा सा एक सेंस ऑफ एनकरेजमेंट आपको दिया जा रहा है. सो यू विल सी द रिजल्ट इन बिट्स एंड पीसेस. बहुत लोगों के लिए शायद आपको जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे से यू विल सी द रिजल्ट्स अ लिटिल बिट. देन यू नो कि हाँ आप कितना ज़्यादा सपोर्टेड हो. सो यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. या डेफिनेटली आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो एंड यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड. ये वैसा एनर्जी है. सो दिस इज़ समथिंग जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे फ्यूचर में. सो वैसा कुछ आप बिल्ड करो अपने लाइफ में. बहुत लोगों के लिए ये फैमिली लाइफ के आसपास कुछ एक मैसेज आ रहा है एज वेल. आपका ड्रीम है शायद कि आप एक फैमिली बिल्ड करें. ये किसी एक इंसान के लिए होगा, एक फैमिली हो, आपका मैरिज आपका अच्छा हो. आप ये चाहते हो शायद आप के बच्चे हो. ओके, यू वांट हैव अ वेरी सक्सेसफुल फैमिली लाइफ. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. सो डेफिनेटली यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. ओके, so for group number 1, blessings for group number 1 within next 30 days please. Blessings for group number 1 within next 30 days. so यहाँ पे against the green है. wow, against the green. so यहाँ पे in the world not of the world, very very unique people. यहाँ पे जो लोग भी है बहुत लोग यहाँ पे यूनिक है. एंड आई एम सीइंग कि आप इस दुनिया के हो लेकिन इस दुनिया के नहीं हो. बहुत लोगों के लिए आप लोग स्टार सीड्स हो सकते हो. इन समवेयर अदर यू माइट सीम अ बिट एलियन. ओके, आपको कभी कभार लगता होगा कि आप इतना एलियन जैसा हो क्योंकि आप जैसे सोचते हो
या फिर आप जैसे लोगों को देखते हो कि वो जैसे सोचते हैं, जैसे चीज़ों को देखते हैं, आपका नज़रिया बहुत अलग है, आपका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। सो कभी कभार लोगों को भी लगता होगा कि आप इतना अलग हो, यूनिक हो, आपको खुद को भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो। एंड कुछ हद तक बहुत लोगों के लिए यू कैन मिक्स अप विद एवरीबॉडी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। ये एरोगेंस नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि ये बस डीप डाउन यू जस्ट हैव दिस एनर्जी जहाँ पे आप चाह कर भी आप मिक्सअप नहीं हो पाते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो बहुत लोग। इसके वजह से बहुत लोगों को आपका जो वेज है, वे ऑफ बीइंग वो शायद उनको समझ में नहीं आता होगा। ओके, सो या दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग बहुत लोगों के लिए। सो डेफिनेटली यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन, आप बहुत ज़्यादा हटके हो, वो एक मैसेज आ रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए आप इसी एनर्जी को एम्ब्रेस करो, ओके, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। सो अगर आपने इस एनर्जी को खो दिया था, आप लोग फिर से इसके साथ रिकनेक्ट हो रहे हो, एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड आप फील करेंगे, क्योंकि बहुत लोग यहाँ साइकिक है, बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, आप लोग लिटरली एक चैनलर हो। एंड आपको बहुत मैसेजेस मिलता होगा हायर रिल्म से, एंड आप बहुत कुछ चीज़ें जानते हो विदाउट बीइंग टोल्ड। ओके, आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता होगा। ओके, आपको पहले से ही पता चल जाता है कि यस दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ये होने वाला है, ये है बात बिहाइंड द सीन्स। सो उस एनर्जी में आप लोग धीरे धीरे आ रहे हो। बहुत लोगों के लिए कुछ हद तक आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे शायद इस एनर्जी से, लेकिन आप लोग फिर से रिकनेक्ट हो रहे हो। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी ब्लेसिंग आपके लिए क्या है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। ओके, सो यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, sorry, woman holding a coin, woman holding a heart, I'm so sorry, woman holding a heart. So let's see, यहाँ पे है envy. oh interesting. So बहुत लोगों के लिए इस एनर्जी से कभी कभार आप लोग डील करते हो शायद। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू, जहाँ पे आइदर आप लोग बहुत एनवियस एनर्जी से डील करते हो, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए अगर ये आपकी नो, दिस इज़ अ ब्लेसिंग एक्चुअली, आप लोग प्रोटेक्टेड हो। ओके, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से आप लोग डील कर रहे थे, देन आप लोग इससे प्रोटेक्टेड हो, आप लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है इस चीज़ से विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर आपको लग रहा था कि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है लोगों के एनर्जीज़ की वजह से, आप लोगों को और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो वुमन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने हार्ट स्पेस में फिर से टैप्ड इन हो पाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। बहुत लोगों के लिए आपके लव लाइफ में भी मुझे किसी हद तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, हाई लेवल कमिटमेंट दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। फाइनेंसेस में भी ग्रोथ है साथ में, एंड एक बहुत ही जेन जैसा एक एनर्जी है। सो ओवरऑल आई एम सीइंग बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, बिकॉज आई कीप ऑन लुकिंग एट इट एज, जैसे आप देखेंगे ये बहुत रेडियंट एनर्जी है यहाँ पे, एंड दिस इज लाइक ब्लैक, या रेडियंट एनर्जी है, एंड ये जैसे देखेंगे 9th हाउस है। सो दिस टू आर वेरी येलो एनर्जी, यानी कि बहुत अबंडेंस को डिपिक्ट करता है। 9th हाउस इज़ अ वेरी लकी हाउस। सो बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा आपका टाइम विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एंड इवेंचुअली और ज़्यादा ये अच्छा होता जाएगा। एंड अगर पास में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया जा रहा था इन समवेयर अदर थ्रू गॉसिप या फिर कम्युनिकेशन या फिर इवन ईविल आई हो सकता है बहुत लोगों के लिए, अगर आप मानते हो, देन आई एम सेइंग कि आप लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि आपका फ्रिक्वेंसी जो आपका फ्रिक्वेंसी जो है इट्स गेटिंग हाइटेंड, योर फ्रिक्वेंसी इज़ गोइंग हायर, जिसके वजह से यहाँ एक प्रोटेक्शन बैरियर आपके आसपास खुद ब खुद बन जाता है, जिसके वजह से यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड एंड सेफ। सो ये आपका ब्लेसिंग है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा, वो भी एक ब्लेसिंग आ रहा है यहाँ पे डेफिनेटली, एंड एक अलग ही टाइप का एक करेज है। सो बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आप कनेक्ट कर पा रहे हो बहुत चीज़ों से अपने हार्ट के थ्रू से, अपने दिल के थ्रू से, एंड जिसकी वजह से यू आर बिकमिंग मोर जेन। ओके, बहुत जेन एनर्जी है, पीसफुल काम, कोई भी आपको ट्रिगर कर रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपना काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये वैसा एक एनर्जी है। सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनी हो सकते हो, लिब्रा है यहाँ पे, सजिटेरियस है,
ओके, जेमिनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। पाइसिस है, कैंसर है बहुत लोगों के लिए, या वर्गो है, एरीज है फॉर सम ऑफ यू, लियो है, कैप्रिकॉर्न है। ओके, बहुत लोगों के लिए योर थर्ड हाउस इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट। यहाँ पे आपका थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या फिर आपका बर्थ चार्ट में डेफिनेटली जेमिनी इज समवेयर वेरी प्रोमिनेंट, या फिर वर्गो। ओके, वर्गो या फिर जेमिनी आपका आइदर सन, मून या फिर राइजिंग हो सकता है। आई एम सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी एनर्जी आउट हियर। सो व्हाट एल्स, या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके, सो वही दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वाटर, ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड ये पायराइट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द क्वीन ऑफ वाटर एंड पायराइट, ओके, सो ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग लाइक इंटरनली आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है करेंटली। ये आपका करेंट एनर्जी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर ये अपकमिंग फ्यूचर होगा। बट विद द क्वीन ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा इनर डिगिंग का एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने अंदर झांक के बहुत आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। आप ज़्यादा बाहरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बल्कि आपका जो पूरा अटेंशन है वो आपके अंदर, आपके अपने आप को लेके है। सो बहुत लोगों के लिए यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो। ओके, ये अपकमिंग फ्यूचर का एनर्जी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। सक्सेस को लेके क्या डेफिनेशन है आपका, उसको लेके आप लोग अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो। ओके, कि क्या आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए सक्सेस का क्या डेफिनेशन है, आप इस चीज़ को और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो बहुत लोगों के लिए। या फिर ये ज़रूरी नहीं कि ये सक्सेस हो, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ ये ज़रूरी नहीं कि ये बस करियर हो, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल लाइफ, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, क्या है आपके लिए हैप्पीनेस, क्या है आपके लिए अबंडेंस, क्या है आपके लिए सक्सेस। सो बेसिकली वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे रीडिफाइन कर रहा है बहुत कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो विद टाइम। बहुत लोगों के लिए ये प्रोसेस चल रहा है अभी आपके लाइफ में करेंटली, जहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ मोर। सो आपका मेच्योरिटी लेवल जो है वो और ज़्यादा ग्रो हो रहा है। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यह बहुत प्रेशराइजिंग एनर्जी आइदर अभी करेंटली आपके लाइफ में है, या फिर बहुत प्रेशराइजिंग सिचुएशन से आपने अपने पास्ट में डील किया होगा। बिकॉज आई सी सम पीपल, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग सिचुएशन से डील करने के बाद यू हैव कन्वर्टेड योर सेल्फ इनटू अ डायमंड, या फिर आप शाइन कर रहे हो अभी अपने लाइफ में। एंड ये इतना इजी प्रोसेस नहीं था, क्योंकि दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ आपके लाइफ में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपने फेस किया होगा, या फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आई एम सीइंग कि आपका एनर्जी जितने लोग हैं आपके आसपास उनके कंपैरिजन में, आई एम सीइंग कि आपने बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग सिचुएशन से डील किया होगा अपनी लाइफ में। सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो लेट्स सी फर्दरमोर फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। Next 30 days for group number 2. Next 30 days for group number 2, please. Next 30 days for group number 2. Okay. Last card. Next 30 days for group number 2, please. Okay. Next 30 days for group number 2. Okay, here we go.
सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा? बॉटम ऑफ द डेक है हार्मनी, ओके, ये है 10 ऑफ कप्स एक्चुअली। सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है आपका गिल्ट, गिल्ट है यहाँ पे। सेकंड कार्ड है आपका मैच्योरिटी इन रिवर्स्ड, ओके। आपका थर्ड कार्ड है कंपैरिजन, ओके, एंड द फोर्थ कार्ड इज अलोननेस। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, सो डेफिनेटली, सो ये बहुत लोगों के लिए ये प्रोसेस चल रहा है आपके लाइफ में करेंटली। जो कुछ मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में, दिस इज़ हैपनिंग करेंटली आपके लाइफ में, ये प्रोसेस हो रहा है। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 विद द गिल्ट, यहाँ पे बहुत गिल्ट है जो आप होल्ड ऑन करो अपने लाइफ में। ये पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका आउटकम ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश ये नहीं होता तो ये होता, ओके, वैसा एक एनर्जी है यहाँ पे। सो बहुत गिल्ट है बहुत लोगों के लिए। ये कुछ चीज़ें हो सकता है जो शायद आपको लगा होगा कि आपने सही नहीं किया, एंड उसका गिल्ट अभी भी आप लोग होल्ड ऑन कर रहे हो अपने अंदर। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग विद द गिल्ट। एंड कुछ हद तक आप लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा, आई एम सेइंग नेगेटिव सेल्फ टॉक, यानी कि अपने आप से बहुत ही ख़राब से बात करने का एक एनर्जी है, जहाँ पे आप ही अपने आप को डिग्रेड कर देते हो बहुत लोग यहाँ पे अपने माइंड में, अपने अंदर। एंड वो चीज़ डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए हील होने की ज़रूरत है, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है उसके आसपास। बट आई एम सेइंग जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ गिल्ट अराउंड, ये नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। सो बहुत, या आई एम सीइंग रिग्रेट्स एंड गिल्ट। एट द सेम टाइम आप लोगों के लाइफ में अगर कुछ हुआ होगा, या फिर आपको हमेशा से ऐसा लगता होगा कि ये मेरे वजह से हुआ, या फिर यू नो इन समवेयर अदर शायद मैं ही हूँ इसका रीज़न, ये वैसा एक एनर्जी है अपने आप को नेगेटिव एनर्जी में धकेलने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो द मैच्योरिटी इन रिवर्स्ड, सो बहुत लोगों के लिए ये रिसेंट पास्ट का इंसिडेंट भी हो सकता है। बहुत लोगों के लिए शायद रिसेंटली कुछ हुआ होगा, लेकिन आप अभी भी अपने आप को ब्लेम करते हो शायद उस चीज़ की वजह से, वो हो सकता है। बहुत लोगों के लिए तो ये बस एक किसी टाइप का गिल्ट है जो आप होल्ड ऑन कर रहे हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड विद द मैच्योरिटी इन रिवर्स क्या हो रहा है कि इट्स लाइक टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर ओन सेंस ऑफ मैच्योरिटी फॉर ग्रुप नंबर 2, यानी कि आप खुद अपने आप को, या फॉर सम ऑफ यू देयर इज एन एनर्जी अराउंड लैक ऑफ अपने आप को वक्त ना देने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ये जो एनर्जी है जहाँ पे अनग्राउंडिंग अनग्राउंडेड एनर्जी है, ये चीज़ आपको और ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में धकेल रहा है जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू सी थ्रू द सिचुएशन। आपको सिचुएशन का रियलिटी जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। विद द मैच्योरिटी इन रिवर्स बहुत लोगों के लिए शायद कुछ हद तक थोड़ा ज़िद यहाँ पे है। बहुत लोगों के लिए एक स्टबर्ननेस है जहाँ पे चीज़ों को आप हायर पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हो, लेकिन कुछ हद तक आप ऐसे देख रहे हो कि इसको ऐसे होना चाहिए था, लेकिन जो हो गया सो हो गया। आप इसको हायर पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हो, लेकिन आप इसको होल्ड ऑन करो बहुत वक्त से। एंड यहाँ पे ये चीज़ आपके एक्शंस में भी दिखाई पड़ रहा है कुछ हद तक। शायद ये चीज़, ये इमोशंस आपके अंदर, ये आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट मे बी समथिंग। एंड क्या हो रहा है कि सबकॉन्शियसली बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये एक मैसेज आ रहा है कि इस एनर्जी में आपको नहीं पड़ना है। यहाँ शायद आप बाई चांस से अपने आप को कंपेयर कर लेते हो, अपनी एनर्जी को किसी और के एनर्जी के साथ कंपेयर कर लेते हो। वो एक मैसेज आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि आप अपने आप को अलग ढंग से देख रहे हो। वो चीज़ क्या हो रहा है कि आपके एक्शंस को वो चीज़ इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड आप जैसे लोगों को अप्रोच करते हो, लोगों के साथ जैसे डील करते हो, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है ये एनर्जी आपके अंदर जो है, ये जो गिल्ट। सो आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये एक मैसेज आ रहा है कि कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है आपको किसी और के साथ, बिकॉज यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर ओन वे, ओके। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बैम्बू ट्री है एक तो, दूसरा है ओक ट्री। सो आप दो पेड़ को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, दोनों का भी अपना अपना एक एसेंस है, दोनों का अपना अपना एक यूज़ है।
सो आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आपको समझना है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद ये जो एनर्जी है जिससे आप लोग स्टार्टिंग में डील करो, जहाँ पे थोड़ा ज़िद जैसा है, जहाँ पे एक्शंस जो है जो वो ज़्यादा आपके हायर सेल्फ से नहीं आ रहा है, बल्कि एक डिग्रेडिंग एनर्जी से आ रहा है, जहाँ पे आप खुद अपने आप को ऐसे देखते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर आई एम नॉट मैच्योर्ड, या फिर वैसा कुछ एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, सेल्फ परसेप्शन, जिसके वजह से ये चीज़ आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट। सो विद अलोननेस, ओके, बहुत लोगों के लिए कभी कभार आपको लगता होगा कि आप अकेले हो। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये जो चीज़ है, ओके, जहाँ पे आपको कभी कभार लगता होगा कि आप अकेले हो, वो शायद थोड़ा सरफेस में आ सकता है, लेकिन यही चीज़ आपको हीलिंग की तरफ ले जाएगा। बिकॉज ये जो अलोननेस है ये बेसिकली हर्मिट एनर्जी है, विच स्पीक्स अबाउट गोइंग डीप विद इन। आप अपने अंदर झाँक के देख रहे हो एंड अपने अंदर जो लाइट है उसको ढूंढ रहे हो। सो आंसर्स आपको मिल रहे हैं एंड उसके लिए आप अपने आप को वक्त दे रहे हो। एक्चुअली डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ना ही आप आसपास ज़्यादा देखेंगे, या फिर आप ये नॉइज़ जो है बाहरी दुनिया का उसमें आप फंस नहीं जाएंगे। आप बल्कि अपने अंदर झांक के देखेंगे, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन है, जिसके वजह से आप आप और ज़्यादा शांति की तरफ आगे बढ़ेंगे इवेंचुअली। बहुत लोगों के लिए शायद आपके फैमिली लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये जो आप जैसे अपने आप को देखते हो, आपका जो सेल्फ परसेप्शन है, ये चीज़ आपके फैमिली लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। फॉर ग्रुप नंबर 2 ये बहुत ही स्पेसिफिक है ये मैसेज आज को। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके, सो हियर वी गो। होम है यहाँ पे, या देयर समथिंग अबाउट होम लाइफ जिसको फोकस में लाया जा रहा है। सो यहाँ पे स्टॉर्म फील्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है मैजिक स्ट्रीम, या मैजिक स्ट्रीम। सो विद द स्टॉर्म फील्ड डेफिनेटली समथिंग नीड्स टू फॉल अपार्ट। एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, ओल्ड पर्सपेक्टिव है अपने आप को लेके, जिसको टूट के बिखरना है। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये जो एक बहुत वक्त से शायद आप लोग इस एनर्जी में रहे हो, इट्स नॉट समथिंग न्यू, जिसके वजह से यहाँ पे टावर है। सो आई एम सीइंग कि फाइनली देयर इज दिस इंटरवेंशन जो हो रहा है आपकी लाइफ में फ्रॉम द डिवाइन, जो आपको ये दिखाएगा कि यू आर डिफरेंट इन योर ओन वे। बाकी की दुनिया के लोग अलग है इन देयर ओन वे। आपका अपना एक यूनिक एबिलिटी है, स्किल है, टैलेंट है, आपका अपना एक यूनिक ब्यूटी है, उसको आपको देखना है, उसके तरफ आपको नज़र देना है। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ वेरी क्लियरली आपको दिखाया जाएगा एंड बहुत हद तक ये चीज़ आपको ट्रिगर कर सकता है इन समवेयर अदर, लेकिन वही चीज़ आपको हीलिंग की तरफ ले जाएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो विद द मैजिक स्ट्रीम ये जो एक फ्लो है, ओके, इन टर्म्स ऑफ लाइक जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में विद इन नेक्स्ट 30 डेज, इसके पीछे एक हायर पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग इज लीडिंग यू टुवर्ड्स सेल्फ लव। बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट लाइक सेल्फ लव। आपका हार्ट चक्रा फिर से खुलेगा फ्यूचर में जाके, वंस यू हील दिस। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपके लिए किसी को प्यार करना या फिर किसी को प्यार देना, अपने आप को भी प्यार देना, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा उसके बाद। या इट हैज़ बिन गोइंग ऑन, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ही नेगेटिवली देखते हो, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगने लगता है कि आई कान गिव लव टू एनीबॉडी, या फिर मैं किसी को एडवाइस नहीं दे सकता या फिर दे सकती, मुझसे नहीं होगा। ये वैसा एक एनर्जी है, उससे आप लोग बाहर निकलेंगे इवेंचुअली। लेकिन विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये जो जर्नी है ये थोड़ा आपको लगेगा कि इट्स अ लिटिल बिट लाइक हाइज एंड लोस। ओके, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए विद द होम आई एम सीइंग ये होम लाइफ आपके होम लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। बहुत लोगों के लिए घर जो है वो पहले आपको अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को वक्त नहीं दे रहे हो। लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके, ओ माय गॉड, फर्स्ट हाउस निकला है यहाँ पे। Okay, 11th house है where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions. Okay, so first card है आपका first house, what people see and the impression you give.
ओ माय गॉश। एंड 6th हाउस है यहाँ पे, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। वाओ। सो फर्स्ट हाउस, दैट्स द सेम थिंग। फर्स्ट हाउस इज़ बेसिकली अबाउट आप आप कैसे अपने आप को कैरी कर, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपका आइडेंटिटी क्या है दुनिया के सामने, आपको किस नाम से जानते हैं लोग, ओके, कैसा पर्सपेक्टिव है लोगों का आपको लेके, कैसे आप कैरी करते हो पब्लिक प्लेस में अपने आप को। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। लेकिन उससे पहले ये इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सी योर सेल्फ। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग गोइंग ऑन अराउंड दैट, जहाँ पे आप जैसे अपने आप को देखते हो वो बहुत ज़्यादा, आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी है बहुत लोगों के लिए। एंड जो आपका पास्ट रहा होगा उसके हिसाब से आपको अपने आप को जज नहीं करना है, ना ही अपने फ्यूचर को। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट, नहीं तो आप मूव ऑन नहीं हो पाएंगे उस एनर्जी से। सो बहुत लोगों के लिए ये जो जर्नी है इट्स ऑल अबाउट, भगवान आपको दिखा रहा है कि आपका एसेंस क्या है। आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को किसी और के साथ, ओके। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आपको सिखाया जा रहा है विद द नेक्स्ट 30 days। सो विद द 6th हाउस, दिस इज़ डेफिनेटली पाइल ऑफ लाइक पीपल जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। एंड कुछ हद तक तो आप अपने इस स्पिरिचुअल एनर्जी को ढूंढ नहीं पाए हो बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ परसेप्शन, ओके। आपका जो स्पिरिचुअल एसेंस है उसके साथ अभी तक आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाए हो बिकॉज ऑफ दिस। सो बहुत लोगों के लिए विद द 6th हाउस यहाँ बहुत हीलिंग है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days, बहुत हीलिंग है। एंड किसी के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग फिजिकल हेल्थ के आसपास, मेंटल हेल्थ, ओके, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, आप उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days। यहाँ बहुत इंटरनल है चीज़ें, यानी कि आप अपने ऊपर ध्यान लगा रहे हो, अपने आप को ज़्यादा आप नर्चर कर रहे हो या सो यही चीज़ क्या हो रहा है कि आपको सही लोगों के साथ मिलाने के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। जब तक आप अपने आप को ऐसे देखते रहेंगे तब तक अगर आप हायर फ्रिक्वेंसी के लोग भी चाहेंगे अपने लाइफ में, वो थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा होने में, ओके। सो बहुत लोगों के लिए वही चीज़ हो रहा है आपके लिए। सो यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर न्यू प्लेस, न्यू पीपल, ओके, नया सोशल ओकेजन, नए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक एनर्जी। सो वो आपका फ्यूचर है, लेकिन उससे पहले यहाँ हीलिंग होना है। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 days प्लीज। ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 days। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे शी फील्स शी नोस, शी फील्स शी नोस, ओके। लेट्स सी, यहाँ पे है द वर्ड वांट्स टू बी रिटन, या सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो एक्चुअली इट्स लाइक रिटन इन द स्टार्स, लेकिन बहुत लोगों के लिए यू आर नॉट सेंसिंग इट राइट नाउ, या फिर आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में वो एक्चुअली आपके लिए डेस्टिन्ड है। इट्स ओनली अबाउट वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन यूज़ करना अपने आप को लेके, एंड अपने आप को अलग ढंग से देखना और ज़्यादा पॉजिटिव जगह से अपने आप को देखना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो डेफिनेटली जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो इट्स meant टू हैपन फॉर यू। यहाँ एफर्मेशन बहुत ज़्यादा काम आएगा ग्रुप नंबर 2 के लिए, लाइक सेइंग दैट आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कंपैशनेट, आई एम लविंग, ये वैसा वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो विद द शी फील्स शी नोज, डेफिनेटली यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो एक्चुअली, एंड यू कैन सेंस एनर्जीज एज वेल बहुत लोगों के लिए। सो ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपने एनर्जी को क्लींस करते रहे, ओके। बट आई एम सेइंग कि कुछ हद तक आप इस एनर्जी से डिस्कनेक्टेड थे बहुत वक्त से विद द शी फील्स शी नोस, जहाँ पे आपको मालूम पड़ जाता है डीप डाउन कि एक स्पेसिफिक इंसान कैसा है, एंड आपको ये भी मालूम है कि आप खुद भी कौन हो, लेकिन कुछ हद तक आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो उस एनर्जी से, इंट्यूशन से। सो बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 days आई एम सीइंग कि यू विल बी हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। सो ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपका जो बात करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days, क्योंकि यहाँ बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन है। आप अपने आप से जैसे बात करते हो, ओके, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, ओके। सो लेट्स सी, ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 days प्लीज। ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 days। ओके, हियर वी गो। The garden and the gate, the garden and the gate,
एंड अगेन हैप्पी फैमिली, ओ माय गॉड हैप्पी फैमिली, सब में जितना जहाँ भी देखो फैमिली फैमिली, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, होम है यहाँ पे, हैप्पी फैमिली है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ टॉकिंग अबाउट लाइक फैमिली। सो बहुत लोगों के लिए फैमिली लाइफ में बहुत ऑफ बैलेंस चल रहा था बहुत वक्त से, ओके, बिकॉज ऑफ द गिल्ट दैट यू हैव बिन होल्डिंग ऑन टू फ्रॉम योर पास्ट। एंड अभी फाइनली जो ब्लेसिंग होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ये है ग्रैटिट्यूड, ओके। आपके एग्जिस्टिंग फैमिली को लेके, आपके फैमिली में कौन है, कितने मेंबर, जो भी मेंबर्स है, ओके। अगर मुंह बोला फैमिली हो, आई एम सेइंग कि आप ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो एंड यू आर हैप्पी कि योर फैमिली इज़ देयर विथ यू, और ज़्यादा इसलिए आप लविंग एनर्जी में आ रहे हो एंड आपको पता चल रहा है कि आपका फैमिली जो है यू नो उनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो। एंड उसी जगह से जैसे आप अभी आ रहे हो, ओके, इट्स गोइंग टू बी ऑल लाइक ग्रैटिट्यूड, ओके, ग्रैटिट्यूड की जगह से आप आ रहे हो एंड वही चीज़ आपके फैमिली लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप एक इम्पॉर्टेंट इंसान हो अपने फैमिली में, यू नो, या यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फैमिली, ओके। सो वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड या डेफिनेटली स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। बहुत लोगों के लिए अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से बहुत वक्त से नहीं मिले थे देन आप लोग उनसे मिलने वाले हो, वो एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे शायद फैमिली के साथ, वो एक मैसेज आ रहा है। सो ये आपका ब्लेसिंग होगा। अगर बहुत अनबन चल रहा था देन उसमें बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आएगा, वो आपका ब्लेसिंग है। लेकिन उसके लिए सही ढंग से कम्युनिकेट करने का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ओके। जैसे आप कम्युनिकेट करते हो दैट मैटर्स अ लॉट। सो दैट्स द मैसेज फॉर यू। ओ एज वेल या विद द गार्डन एंड द गेट, आप अभी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट नहीं कर रहे हो, यही चीज़ आप समझेंगे विद टाइम। बहुत लोगों के लिए अभी तक उस फ्रिक्वेंसी में आप लोग पहुँचे नहीं हो, लेकिन आई एम सेइंग कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज यू विल अंडरस्टैंड कि विद द गार्डन एंड द गेट आप अपने आप को बंद नहीं रख रहे हो। इट्स वेरी लिमिटिंग काइंड ऑफ एनर्जी जिस पर्सपेक्टिव में आप जी रहे थे, ओके, जैसे आप अपने आप को देख रहे थे, इट्स वेरी लिमिटिंग। सो बहुत लोगों के लिए आप अपने आप को ब्लॉक नहीं कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने से अभी से, ओके। सो वो आपका ब्लेसिंग होगा within next 30 days, okay, where you will realize कि life is much more larger and you know expansive than आप जहाँ रह रहे हो, मतलब जिस mindset में आप रह रहे हो। So yeah, that's the message I'm getting, okay. So वही है group number 2 का message. So I'm saying you will feel more inspired in future, yeah, ये आपका डेस्टिनी है। सो यू आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। सो या सो बहुत लोगों के लिए आप लोग एरीज हो सकते हो, यहाँ पे वर्गो है बहुत लोगों के लिए, व्हाट एल्स, स्कॉर्पियो है, कैंसर, पाइसिस, ओके, एक्वारियस है, लियो है, लिब्रा है, सेजिटेरियस है बहुत लोगों के लिए। Yeah, those are the only signs I'm seeing. वही था group number 2 का message, okay. So thank you so much, okay, group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.